कई लोगों को ये फील हो कि हमारी हैंडराइटिंग तो अच्छी है, सिर्फ थोड़ी जगहों पर हम मिस्टेक करते हैं, बस हमें तो वही करेक्ट करनी है, देन लेट मी टेल यू दैट दिस विल नॉट बी पॉसिबल। आप कितने ही एज में बड़े हो, टीचर हो या मम्मी हो, अगर आपको परफेक्ट कर्सिव राइटिंग सीखनी है या सिखानी है तो आपको बेसिक स्ट्रोक से ही शुरुआत करनी होगी। रिमेंबर, यूज ओनली पेंसिल while practicing. Now one more thing, आप सोचोगे कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वर्टिकल लाइन बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, लेकिन आप हमें इतना सारा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो कि ये जो हम फाइन वर्क कर रहे हैं अर्लियर स्ट्रोक्स और पैटर्न्स पे, यही आपका फाइन रिजल्ट, आपका एक्चुअली क्या रिजल्ट आप पाने वाले हो इसको इंश्योर करेगा। तो मैं पर्सनली अपने बच्चों के साथ व्हेन आई एम वर्किंग विद माय स्टूडेंट्स, तो आई इंश्योर कि मैं उनको इसी स्टेज पर उनको फाइननेस और परफेक्शन दे देती हूँ, ताकि आगे का जो वर्क है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ हमें आगे जाकर फिर पीछे आना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आप इन चीज़ों को लाइट ना लो और ये स्ट्रोक्स और पैटर्न्स पर ही परफेक्शन का काम करिए। फर्स्ट स्ट्रोक आज जो हम करने वाले हैं वो है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन फ्रॉम डाउन टू अप लाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ऐसे 4 कंसेक्यूटिव स्ट्रोक्स बनाने हैं जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यह है कि ये सारे सेम एंगल्स पर होंगे। सेम एंगल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मेजर करके सेम एंगल पर बनाओगे, एक अंदाजे से आप उसको ट्राई करोगे कि सारे एक ही एंगल में हो। इन द सेंस जैसे कि अगर हमने एक स्ट्रोक ऐसे बना दिया, फॉर एग्जांपल दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, तीसरी कुछ ऐसे जा रही है, देन ऐसे, तो यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो इस तरह से जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये पैरेलल नहीं हो रहा है। ओके, ये सारे अलग अलग थोड़े डायरेक्शंस में डिविएट हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये चारों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है और एंगल भी सेम है, काफ़ी हद तक जो इनकी स्पेस भी बीच में है, दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो ये आपको करना है उतनी बार जितनी बार आपको एक परफेक्ट 4 का सेट नहीं मिलता है। इन द सेंस आपने अगर 4 स्ट्रोक्स बनाई है तो आपको ये 4 स्ट्रोक्स यानी कंटिन्यूस बनाते हुए आपको इस तरह से मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगेन ट्राई करोगे 4 के बंडल में। ओके, या आप तब तक करोगे जब तक आपको 4 के बंडल तक सक्सेसफुल 4 स्ट्रोक्स नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पैटर्न जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द एल लूप। सो लेट्स स्टार्ट। स्लैंट लाइन, ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन तक आप लोगे। उसके बाद रिमेंबर, ये आपको ऐसे स्लैंट लाइन जाके यहाँ पे एक कर्व लेकर पैरेलल आना है इसके सामने से। पैरेलल का मतलब समझता है आपको? फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि ये लाइन इस लाइन के सामने है, इसको हम कहते हैं पैरेलल। तो आपको ऐसे पैरेलली इसके नीचे आना है और फिर यहाँ पर जब सिर्फ ये इतना हिस्सा बच जाता है ब्लू लाइन का एंड होने के लिए, उस वक्त आपको यहाँ पर से एक टर्न लेना है। ठीक है, आई एम सॉरी ये फर्स्ट वाला शायद दिख रहा है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे इस तरह से बताना पड़ा। आई मेक वंस अगेन। इसी लाइन को आपको ऊपर कंटिन्यू करना है एज स्लैंट लाइन, अगेन टर्न और इसको पैरेलली नीचे लाकर जब ये 3/4 हिस्सा कंप्लीट होता है और सिर्फ 1/4 हिस्सा बाकी है, यानी ये जो है दिस इज़ ये 3/4 हिस्सा हो गया बराबर इतने रीजन का, और ये कितना है, ये 1/4 हिस्सा है। तो जब इतना बाकी है उस वक्त हमें यहाँ से टर्न लेना है। रिमेंबर, ये इतना मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो टर्न उस जगह पर नहीं लेने से क्या होता है। ओके, तो ये मैंने थर्ड बनाया, थर्ड एल लूप। आप देखो कि ये सारे कनेक्टेड है। ओके, ये बनाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो, जैसे कि अगर आपको स्टॉप करना है, चारों एक कंटिन्यूसली आप नहीं कर सकते, तो आप इस पॉइंट पर स्टॉप करोगे पेंसिल लिफ्ट करके, फिर आप वापस से ड्रॉ करोगे। तो ये पॉइंट पे आप पेंसिल को लिफ्ट कर सकते हो पेपर से। उसके पहले आप हाफ में लिफ्ट मत करना, वरना ये लाइंस पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यानी ऐसी स्टैमरिंग लाइंस बन जाएगी, तो वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि यहाँ पर से आप टर्न क्यों लोगे। अगर आप वहाँ पर टर्न नहीं लेते हो और पहले टर्न ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहीं पे टर्न ले लिया, तो देखो ये कैसे बन जाता है, ये स्ट्रेट एल बन जाता है। ऑब्जर्व, ये देखो ये लाइन कैसी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। व्हेयरएज यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा स्लैंट एस दिख रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, स्लैंट एल दिख रहा है।
तो ये आपका स्ट्रेट एल बन जाएगा अगर आपने यहाँ पे टर्न किया तो। और भी गलत जगह पे टर्न किया, फॉर एग्जांपल इधर ही कर दिया, ये बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ओके, सो सारे टीचर्स एंड मम्मीज़ इस चीज़ का आप ज़्यादा करके ध्यान रखना कि बच्चे इधर ही ऊपर के 1/3 हिस्से में टर्न कर देते हैं। तो उनको ये चीज़ समझानी है कि यहाँ पे नहीं, टेक द स्लैंट लाइन, नीचे आओ और यहाँ पे टर्न करना है। देखिए देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है फॉर्मेशन का, एंड दिस वन इज़ रॉन्ग। ओके, एक और मिस्टेक जो बच्चे या हम भी करते हैं वो हम एल को इस तरह से बनाते हैं। ओके, और आई कैन से ऐसे। तो इन दिस केस अगर आप देखोगे कि लाइंस जो है वो यहाँ पे पूरी कर्व्ड ऊपर जा रही है। इन दिस केस तो मैंने आपको बताया यहाँ पे फिर भी ये स्लैंट जा रही थी। ओके, यहाँ पर तो ये टोटल कर्व हो रही है, और आते वक्त भी हम इसको बहुत बार है ना इस चीज़ को सर्कल कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चे और बड़े इस तरह से लिखते हैं। सो दिस विल गो विद द स्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ द लेटर। स्ट्रेट के लिए ठीक है, बट सिंस हम स्लैंट कर्सिव सीख रहे हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं लगेगा। इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर मैंने ये ऐसे स्लैंट ए लिखा है, ठीक है, और उसके साथ मैं ऐसे एल बना देती हूँ, तो कैन यू जस्ट सी कि इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है। ओके, दिस इज़ लाइक स्ट्रेट और वॉट एवर कर्व, एंड दिस इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देता है। तो एल लूप्स इज़ वन ऑफ दी पैटर्न्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड ये थोड़ा बनने में, ये 4 का सेट बनने में थोड़ी सी आपको शायद ज़्यादा बार प्रैक्टिस लगे या बच्चे को ज़्यादा बार प्रैक्टिस लगे, बट एंश्योर दैट यू आर एबल टू डू इट एंड देन ओनली यू प्रोसीड। ओके, बैक स्लैंट जो है वो हम ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, सो इट विल गो फ्रॉम अप टू डाउन। और जो पहले हमने किया था वो था फॉरवर्ड स्लैंट, वो हमने किया था नीचे से ऊपर। तो ये अगेन हमको 4 कंसेक्यूटिव सेट में बनाना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस टाइम आपको बताया था प्रीवियस स्ट्रोक में। ओके, यहाँ पे आप अगेन देखोगे कि ये सारे ऑलमोस्ट इनके एंगल जो हैं वो सेम हैं, ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं है। मोरेवर ये कोई भी रेड लाइन या ब्लू लाइन के बाहर नहीं जा रहे। अगर फॉर एग्जांपल ये इतना सा भी बाहर जा रहा है, सो दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड, आपको वो वापस बनाना है। तो इस चीज़ पर आपको मेनली कंट्रोल करना है। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और नीचे से ऊपर नहीं। दिस सी पैटर्न प्लीज़ ऑब्जर्व। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और एक कर्व बनाओगे टिल द अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट। ओके, इसको आप स्ट्रेट जाते हुए फिर टर्न करोगे एंड यहाँ पे एग्जैक्टली इसके सामने लाके आप रुका दोगे। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर इनके जो एंड पॉइंट्स है दे आर फेसिंग ईच अदर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सबके एंड पॉइंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, मोरेवर ये सारे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? सी, ऑल ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन। एंड आई फील जो डिस्टेंस भी है ये भी ऑलमोस्ट इनके बीच में सेम है, कि आप अगर सी बना रहे हो तो ये ऐसे इस तरह से एक्सटेंडेड सी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी देर तक ये ब्लू लाइन पर चल रहा था। तो ये इससे क्या होगा, लेटर ब्रॉड हो जाएगा और जो फैट लेटर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते, दे डोंट गिव अ ब्यूटिफुल लुक। ठीक है, सेकेंडली बहुत बार जो बच्चे मिस्टेक करते हैं सी का बनाते वक्त, ऐसे बना देंगे या ऐसे, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं या बच्चे भी जल्दी में होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये आगे आ रहा है या आगे पीछे आ रहा है। तो इस चीज़ को बेसिकली सी पैटर्न बनाते वक्त एज अ टीचर आपको कंट्रोल करना है, या बच्चे अगर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू वॉच योर सेल्फ ऑन दिस। बैकवर्ड सी कर्व, प्लीज़ फॉलो द डायरेक्शंस। यहाँ पे हम जो सी हमने इसके पहले बनाया था उसी चीज़ को हम बस उल्टा बनाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये, बट ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स आमने सामने आए। फिर नेक्स्ट होगा कि इक्वल स्पेस हो और इक्वल साइज हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पे ये ज़्यादा देर एक्सटेंड हो गया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई ट्राई टू मेक वन मोर।
Okay, and I feel I've got 4 of them, which is almost in same place, having same place between them, and all 4 of them are looking identical. This is backward C, U curve. Name से ही समझ में आता है, it will look like U, going straight down, small curve and straight up. Okay, थोड़ी mistake हो गई I feel, so I'll make it again. Going straight down, curve and straight up. ऐसे अगेन हमको 4 बनाने हैं. ओके, बिकॉज आई यूज स्टाइलस, तो ऐसा होता है कि इट वोंट बी एज परफेक्ट जितना हम पेंसिल में बना सकते हैं. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. ठीक है, मोर और लेस ओके. अब मैं यहाँ पे आपको मिस्टेक्स बताती हूँ. देखिए यहाँ पर मैंने इसे यहाँ तक टच नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए. ओके, सेकेंडली यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी मेरी टिल्ट हो गई है. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक इसको यहाँ पर टच कर दिया है, सो ये नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए. तो ये हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू मेक इट अगेन जब तक हमें ऐसे 4 के सेट में परफेक्ट यू ना मिल जाए. ओके, दैट इज़ यू कर्व. इट इज़ नॉट द लेटर यू, इट इज़ यू कर्व. ठीक है. एक और मिस्टेक जो हमसे जनरली होती है वो है कि हम बहुत ही फैट यू बना देते हैं, जैसे कि ओके दिस वे. तो ये काफ़ी ब्रॉड हो रहा है, प्लस ये काफ़ी देर तक एक्सटेंड हो रहा है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली एक और मिस्टेक ये है कि हम इस तरह से डायरेक्शन ही यू का चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन और ये ऐसे जा रहा है. सो दिस इज़ अ कंप्लीट रॉन्ग फॉर्मेशन. ये चीज़ का ध्यान रखना है. स्ट्रेट लाइन जैसे हमको नीचे आनी है, आई एम शोइंग विद ग्रीन. स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन. सो वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक इज इन्वर्टेड यू कर्व. इसमें आप करोगे स्ट्रेट लाइन अप, कर्व, स्ट्रेट लाइन डाउन. ठीक है, आई विल मेक 4 सच पैटर्न्स. ओके, स्ट्रेट लाइन डाउन. अभी जब मैंने लास्ट पैटर्न बनाया तो आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा, मैं 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुक गई थी. ठीक है, बिकॉज आई लिफ्टेड माई पेंसिल और पेन वॉट एवर, और उसके बाद मैंने वापस से उस लाइन को कंटिन्यू किया. तो ये आप चीज़ को आपको स्पेशली हर स्ट्रोक और पैटर्न बनाते वक्त अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत बार हम इसको एक पेंटिंग की तरह करते हैं. पेंटिंग में हम बार बार इस तरह से लिफ्ट करते हैं चीज़ें एंड देन भी हम बनाते हैं उसको. तो ये चीज़ नहीं करना है. राइटिंग के वक्त आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल जब एक बार आपने नीचे रखी है पेज पर, तो आप वो जो भी पैटर्न है उसको आप कंप्लीट करके फिर आप स्टॉप करोगे. और वैसे आपको 4 पैटर्न्स बनाने हैं. इस चीज़ का आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है. नेक्स्ट स्ट्रोक है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. ओके, जस्ट गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम रेड लाइन टिल ब्लू लाइन. थोड़ा सा आप ये स्पीड में करोगे ताकि लाइंस स्टैमर ना हो, वरना अगर जितना आप स्लो जाओगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जितना स्लो जाओगे तो उतनी लाइंस, हम कॉन्शियस होने की वजह से थोड़ी सी विदरिंग लाइंस बनती है. तो स्लो नहीं जाना है, थोड़ा फास्ट जाना है. अगेन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि ये लाइन के बाहर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी. ठीक है, एंड जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है. अभी वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको हैंड, काफ़ी बार बच्चे या बड़े ना हैंड को इस डायरेक्शन में रखकर ये लाइन ऐसे बनाते हैं. ठीक है, यानी जो अपना पाम है वो राइट साइड पर करके ऐसी लाइन बनाते हैं. तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको हाथ स्ट्रेट नीचे की तरफ स्ट्रेट रखकर ही, जो पाम है उसको यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रेट रेस्ट करके ही ये लाइंस बनानी है. क्योंकि आप जब हैंड राइटिंग एक्चुअली कर रहे हो तो आप हैंड ऐसे और ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते हो कि आप कुछ लेटर्स ऐसे डायरेक्शन में हाथ रख के बना रहे हो और उसके बाद आप कुछ लेटर्स ऐसे डायरेक्शन में हाथ रख के बना रहे हो. सो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. नेक्स्ट स्ट्रोक जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से इट एज अ डैश एज वेल. अभी इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो. या तो आप ये ब्लू लाइन पर बनाओगे 4 ऐसे स्ट्रोक्स, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंस, या फिर आप ये 2 ब्लू लाइन के बीच में भी इन्हें बना सकते हो. सो विच एवर यू वांट टू प्रैक्टिस, कोई भी एक आप कर सकते हो. अब ये दिखने में बड़ा सिंपल दिख रहा है, बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स.
ज़्यादा करके बच्चे जो हैंडराइटिंग बुरी लगती है, क्योंकि वो लोग ये जो डैशेस होते हैं ना कर्सिव राइटिंग में, वो कुछ इस तरह से बना देते हैं, बिकॉज जल्दी जल्दी में बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। ओके, ये जैसे आड़ी टेढ़ी आप देख रहे हो, बहुत ही इट्स नॉट गोइंग वेरी, ये कभी भी ऐसे ऐसे स्ट्रोक डाल देते हैं। तो इस पर आपको उनको ज़्यादा वर्क कराना है जब तक आपको ऐसे फाइन रिजल्ट ना आए। सो इसलिए हॉरिजॉन्टल डैश इम्पॉर्टेंट है। That's all for today. To watch the videos in series, kindly like and subscribe the channel. See you in the next video. Till then, happy writing!